माँ दुर्गा के 9 रूप होते हैं। नव दुर्गा के दूसरे रूप का नाम है माँ ब्रह्मचारिणी। वह जिसका कोई आदि या फिर अंत ना हो, वह जो सर्वव्याप्त सर्वश्रेष्ठ है और जिसके पार कुछ भी नहीं। अब आप आंखें बंद करके ध्यान मगन होते हैं, तब आप अनुभव करते हैं कि ऊर्जा अपनी चरम सीमा या फिर शिखर पर पहुंच जाती है। वह देवी माँ के साथ एक हो गई है और उसी में ही लिप्त हो गई है। दिव्यता ईश्वर आपके भीतर ही है, कहीं बाहर नहीं। आप यह नहीं कह सकते हैं कि मैं इसे जानता हूँ, क्योंकि यह असीम है। जिस क्षण आप जान जाते हैं, यह सीमित बन जाता है। और अब आप यह नहीं कह सकते हैं कि मैं इसे नहीं जानता, क्योंकि यह वह है जो आप कैसे नहीं जानते। क्या आप कह सकते हैं कि मैं अपने हाथों को नहीं जानता? आपका हाथ तो वह है ना, इसलिए आप इसे जानते हैं। और साथ ही मैं यह अनंत है, अंत आप इसे नहीं जानते। यह दोनों अभिव्यक्तित्व एक साथ चलती है। क्या आप एकदम हैरान, चकित या फिर द्वंद में फंस गए हैं? अगर कोई आपसे पूछे कि क्या आप देवी माँ को जानते हैं, तब आपको चुप रहना होगा, क्योंकि अगर आपका उत्तर है मैं नहीं जानता, तब यह असत्य होगा। और अगर आप उत्तर है कि हाँ मैं जानता हूँ, तो तब आप अपने सीमित बुद्धि से, ज्ञान से उसे जानने को सीमा में बांध रहे हैं। यह देवी माँ असीमित अंत है, जिसे ना तो समझा जा सकता है, ना ही किसी सीमा में बांध कर रखा जा सकता है। जानने का अर्थ है कि आप उसको सीमा में बांध रहे हैं। क्या आप अनंत को किसी सीमा में बांध कर रख सकते हैं? अगर आप ऐसा कर सकते हैं, तो फिर वह अनंत नहीं। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है वह जो असीम अंत में दिव्यमान गतिमान है, एक ऊर्जा जो ना तो जड़ ना ही निष्क्रिय है, किंतु वह जो अनंत में विचरण करती है। यह बात समझना अति महत्वपूर्ण है। एक गतिमान होना, दूसरा विद्यमान होना, यही ब्रह्मचर्य का अर्थ है। इसका अर्थ यह भी है कि तुच्छता निमनता में न रहना, अपितु पूर्णता से रहना। कौर्मा अवस्था ब्रह्मचर्य का पर्यायवाची है, क्योंकि उसमें आप एक संपूर्णता के समक्ष है, न कि कुछ सीमित के समक्ष। वासना हमेशा सीमित बटी हुई होती है, चेतना का मात्र सीमित क्षेत्र में संचार। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी सर्वव्यापक चेतना है।